जी मियाँ साहब, ये जो नया बंदा एलएलबी करने के बाद कोर्ट में एंटर होता है, उसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रिमिनल में जाना चाहिए, सिविल में जाना चाहिए या रेवेन्यू में जाना चाहिए? इसके ऊपर आप थोड़ी सी राय दें हमें। मज़र साहब, ये आपका क्वेश्चन जो है वो यंग वकला के लिए बहुत अहमियत रखता है। जब आप एलएलबी करके कचहरी में एंटर होते हैं और मुआशरे की नज़र में आप एक वकील बन चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो आपका वेट कर रहे होते हैं, जो आपको विद ओपन आर्म्स जो है वो वेलकम करते हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हर यंग वकील के जहन में आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ का शदीद फुकदान है कि हम तरबियत और दूसरे नंबर पे एक पूरे माइंड सेट के ऊपर हम यहाँ पे नहीं आते। हम बस हवा के दोष पे वकील बन जाते हैं और उसी तरह जो है वो हम चलते आते हैं। बाकायदा तौर पे हमारी प्लानिंग नहीं होती। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बचपन में बहुत से बच्चे या पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, और बाकायदा तौर पे बच्चे भी आगे अपना डॉक्टर बनते हैं तो वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है, मुझे गायनी स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे जो है वो मतलब किसी भी और कैटेगरी में जो है ना वो स्पेशलाइजेशन करनी है। तो हमारे यहाँ भी होना तो यही चाहिए कि जब आप जो है वो एडवोकेसी को ज्वाइन करें, आप एलएलबी में एडमिशन लें, तो एट दैट टाइम आप डिसाइड करें कि मुझे एक क्रिमिनल वकील बनना है, मुझे एक सिविल जो है वो लॉयर बनना है, या मुझे रेवेन्यू प्रैक्टिस करनी है, मुझे टैक्स की प्रैक्टिस करनी है, या मुझे फैमिली प्रैक्टिस करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये मौजूद है इस चीज़ का फुकदान के लोग जो है ना वो हवा के दोष पे जो है वो वकालत में आ जाते हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और आप बस एक्सीडेंटली जो है ना आपने एलएलबी किया और आके आपने जो है ना कोर्स को ज्वाइन कर लिया, और विदाउट एनी प्री प्लानिंग फिर आप 2 3 4 साल जो है वो मतलब बड़ी एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और ऐसी स्ट्रगल जो विदाउट प्लानिंग हो उसका रिजल्ट क्या निकल सकता है? वो आपकी एफर्ट ज़्यादा लग जाती है और आउटपुट बहुत कम निकलता है उसका। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले डिसाइड करें, आप पहले अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी, व्हाट इज़ सिविल प्रोसीडिंग, रेवेन्यू क्या है, टैक्स क्या है, फैमिली मुकदमात में हमें किन चीज़ को जो है ना वो मतलब हमारे रिलेटेड है। और दूसरे नंबर पे वकालत में एक सबसे अहम चीज़ जो होती है वो आपका इंटरनली इंटरेस्ट होता है। मतलब आप बीइंग ए एसोसिएट, बीइंग ए यंग वकाला, आप जब आपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो आप सबसे पहले अपनी ज़ात का मुहासबा करें और खुद को देखें कि आपको कौन सी प्रोसीडिंग में इंटरेस्ट बनता है। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सिविल में इंटरेस्ट रखते हैं, आप रेवेन्यू प्रैक्टिस को ज़्यादा बेहतरी करने का जो है वो एबिलिटी रखते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एबिलिटी को फाइंड आउट करें, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करें। बहुत सी थॉट्स हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर आप अपनी इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बनाएं तो आप उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर आप विदाउट एनी प्लानिंग चलते जा रहे हैं तो मुमकिन है कि आप जिस तरह एक्सीडेंटली वकील बने वैसे आप एक्सीडेंटली आगे एक अच्छे जो है वो मतलब लॉयर बन सकते हैं। लेकिन अगर प्री प्लानिंग के साथ आप नहीं आए तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो पहली बात यह है कि आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड करें, उस इंटरेस्ट में देखें कि आप कौन सी फील्ड में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, एंड आफ्टर दैट उस फील्ड को सबसे ज़्यादा फोकस करें। और बाकी जो फील्ड्स हैं चूंकि प्रोसेस 50% तक तकरीबन सेम हो जाता है। जब आपको पता है कि जब हम अदालत में आ गए तो अदालत में क्या क्या प्रोसीडिंग चलनी है, ठीक है, वो तकरीबन सेम बन जाता है। लेकिन आपको ये फाइंड करना है कि आपकी इंटरेस्ट किस में है, किसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसमें आपकी प्योरिटी बेस के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें प्योरिटी बेस पे आपकी जो है ना वो दिलचस्पी हो और आप उसको वर्क करें। और बाकी के जो फील्ड्स हैं उसमें फिर आप ऑटोमेटिकली 50% तक हो जाते हैं। तो देखिए जितने भी कामयाब वकला हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मैं कचहरी को ज्वाइन किया था तो आई वॉज जस्ट लाइक अ वाइट ब्लैंक पेज, ठीक है, मुझे कुछ कतई पता नहीं था। हम भी उसी तरह जिस तरह मैंने बात के आगाज़ में कहा कि एक्सीडेंशली वकील बन जाते हैं, तो मैं भी जो है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता था। एंड आफ्टर दैट मेरी दिलचस्पी ने मुझे जो है वो स्पेशली जो है ना वो मेरी फील्ड का फाइंड करने में मुझे मदद दी। मेरी दिलचस्पी में जो मतलब डीपली और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे जिनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजोल्व करते हैं, वो मेरी जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ऑटोमेटिकली मैं सिविल में जो है वो मूव कर गया। सिविल की परफॉर्मेंस मेरी बेहतर निकलना शुरू हो गई। क्रिमिनल में होता ये है कि क्रिमिनल में आपका मतलब प्रोसीडिंग फास्ट होती है। दूसरे नंबर पे क्रिमिनल में आपका प्रोसीडिंग का वे है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द सिविल वे। तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रेशराइज होके काम करना पड़ता है। सिविल में आप बिल्कुल रिलैक्सली काम करके चल रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू इससे टोटली डिफरेंट है। टैक्स में आपको एनुअली जो है वो मोस्ट वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको पहले फाइंड करनी चाहिए। और आफ्टर गेटिंग योर ओन इंटरेस्ट फिर आप उस इंटरेस्ट की बेस को लेके चलें, और
कोई भी मायूस होने की बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये ऐसा प्रोफेशन है कि जो मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव प्रोफेशन है। प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स इसको कहा जाता है। आप देख लें दुनिया में जितनी रेवोल्यूशन आई उनमें पीछे कहीं ना कहीं एडवोकेट थे, वकला थे। ठीक है, आप दुनिया की हिस्ट्री को देख लें, आप जो है वो यूरोप की हिस्ट्री को देख लें, आप अपनी ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को देख लें। गांधी वाज लाए, जना वाज लाए, डॉक्टर कलाम इकबाल वाज लाए, मतलब ये तमाम वो पर्सनैलिटीज़ थी कि जिन्होंने इनिशिएट्स लिए। तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही मैं समझता हूँ कि बाइज़्ज़त प्रोफेशन है। अगर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है तो उसके सामने डॉक्टर, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन सारे जो है ना वो उसके मोहताज हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि आपके लिए मोटिवेटेड मेरे वर्ड्स हैं, ताकि आप मोटिवेट हों और कभी भी जो है वो डिसअपॉइंट ना हो। एंड बेस्ट विशेज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच।